बालं नवीन शतपत्र विशाल नेत्रं बिंबाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मंदस्मितं मधुरसुन्दर मंदयानं श्रीनन्दनन्दमहं मनसां नमामि। मञ्जीरनुपुररत्नकाञ्ची श्रीहारकेशरीन्नखप्रयत्नसङ्घं दिष्टयार्तिहारिं शिवेन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजातटवालकेलिं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखोपरि कुञ्चिताग्राः केशानवीनघननीलनिभास्फरन्तः राजन्तानत शिरकुमुदस्य जस्य नन्दात्मजया सबलाय नमो नमस्ते। श्रीनन्दनन्दनस्तोत्रं प्रातुत्थाय यः पठेत् तत्रेत्र गोचरं याति सानन्दं नन्दनन्दनः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। शिखी मुकुट विशेषम नीलपद्मांगदेशम विधिमुख कृत शिकेशम कौस्तुभापीतवेशम मधुररवकलेशम शं भजे भ्रातृशेषम ब्रजजनवनितेशम माधवम राधिकेशम। ऐसे राधा के प्राणेश्वर माधव का मैं भजन करता हूँ। ये गर्ग जी ने प्रार्थना किया था। माधव जी, हाँ सॉरी, आज वृंदावन खंड में हम लोग वृंदावन खंड में चल रहे हैं। 10 खंड है जिसमें दूसरा खंड है वृंदावन खंड। ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्तुति हुई है उसका हम लोग समझेंगे। जबरदस्त स्तुति है, ध्यान से सुनो। हाँ, ब्रह्मा जी ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, कृष्णाय मेघवपुषे चपलांबराय पीयूषमिष्टवचनाय परात्पराय बंशीधराय शिखिचन्द्रकयान्विताय देवाय भ्रातृसहिताय नमोस्तु तस्मै। कृष्णस्तु साक्षात् पुरुषोत्तमः स्वयं पुरुषः परेशः प्रकृतेः परो हरिः यस्यावतारांश कला वयं सुराः सृजाम विश्वं क्रमत्वस्य शक्तिभिः। ब्रह्मा जी बोले, आप लोगों को पता है ना, ब्रह्मा जी जो ब्रह्म विमोहन लीला के बाद ब्रह्मा जी को एहसास हुआ, समझ में आया, तो ब्रह्मा जी प्रार्थना की, स्तुति किए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान, आप ही भगवान हैं। मेघ जैसी कांति से युक्त, विद्युत वर्ण का वस्त्र धारण करने वाले, विद्युत वर्ण मतलब पीला, पीला वस्त्र धारण करने वाले, अमृत तुल्य मीठी वाणी बोलने वाले, परात्पर बंसीधारी। परात्पर मतलब आपके ऊपर कोई नहीं, उसको परात्पर कहते हैं। बंसीधारी मयूर पिच्छ को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलराम के सहित नमस्कार है। आप हे श्री कृष्ण साक्षात स्वयं पुरुषोत्तम हैं, पूर्ण है, परमेश्वर है, प्रकृति से अतीत हैं, श्री हरि हैं। हम देवता जिनके अंश और कला अवतार हैं, जिनकी शक्ति से हम लोग क्रमशः विश्व की सृष्टि, पालन एवं संहार करते हैं, वही आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र के रूप में अवतीर्ण होकर धरा धाम पर नंद का पुत्र होना स्वीकार किया है। आप प्रधान प्रधान गोप बालकों के साथ गोप वेश से वृंदावन में गोचारण करते हुए विराज रहे हैं। करोड़ों कामदेव के समान रमणीय हैं आप, तजो तेजोमय हैं, कौस्तुभधारी हैं, श्याम वर्ण हैं, पीत वस्त्रधारी हैं, वंशीधर है, ब्रजेश हैं, राधिकापति हैं, निकुंज विहारी हैं, परम सुंदर। ऐसे श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। हरिम कोटि कंदर्पलीलाभिरामम स्फुरत कौस्तुभम श्यामलम पीत वस्त्रम
ब्रजेशम तु वंशीधरम राधिकेशम परम सुंदरम तम निकुंजे नमामि। ऐसा कहा है, जबरदस्त। कहा है तम कृष्णम भज हरि मादिदेवस्मिन् क्षेत्रज्ञम खमीव विलिप्त मेघवेबम स्वच्छांगम परम धीयज्ञ चैत। जो जो क्या है, अधिज्ञ हैं, चैतन्य स्वरूप हैं, माया रहित है, जो निर्मल भक्ति और प्रबल वैराग्य आदि भावों से प्राप्त होते हैं। अच्छा, ऐसे भगवान कैसे प्राप्त होते हैं? तो बोला निर्मल प्रबल वैराग्य निर्मल भक्ति। भक्ति कैसे होनी चाहिए? निर्मल। भक्ति में मल नहीं होना चाहिए। जिस भक्ति में मल होता है ना, उससे भगवान नहीं मिलते हैं। माया रहित भगवान नहीं मिलते हैं। भक्त्यादि वशद विराग भाव संगहि, ऐसा कहा है। भावों से प्रेरित होते हैं, वैराग्य आदि भाव है कि नहीं, और निर्मल भक्ति से मिलते हैं। उन आदिदेव हरि को मैं वंदना करता हूं। हे सर्वज्ञ, जिस समय मन में प्रबल रजोगुण का उदय होता है, उसी समय मन संकल्प विकल्प करने लगता है। देखा, ब्रह्मा जी बोले कि मन में जब रजोगुण का उदय होता है, तो मन में रजोगुण आता है तो क्या होता है? ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करना। संकल्प करता है और संकल्प के बाद विकल्प ढूंढने लग जाता है। संकल्प क्या है? पैसे कमाऊं। विकल्प क्या है? नौकरी करूं या बिजनेस करूं, या पॉकेट मारूं या डकैती करूं। है कि नहीं? संकल्प क्या है? संकल्प है कि हमें पैसे कमाना है, तो पैसा कमाना संकल्प है। विकल्प क्या है? डकैती करूं, चोरी करूं, पॉकेट मारूं, या नौकरी करूं, या बिजनेस करूं, या है। तो ये जो उन संकल्प को पाने के लिए जो भी ऑप्शंस है, वो विकल्प है। तो बोला कि जब, और ये कैसे होता है? रजोगुण के उदय से होता है। संकल्प विकल्प के वशीभूत जो मन संकल्प विकल्प में लग गया है, तो ऐसे वशीभूत मन में ही अभिमान की उत्पत्ति होती है। जब संकल्प विकल्प होगा तो अभिमान आएगा, और वही अभिमान धीरे धीरे बुद्धि को खराब कर देता है। क्या बढ़िया बात कर दिया, वाह, जय हो ब्रह्मदेव। जबरदस्त बात किया ब्रह्मदेव ने। हाँ, मजा आ गया सुन करके। ब्रह्मा जी कहते हैं बुद्धि कैसे विकृति होती है? तेना भी बुद्धि विकृतम क्रमतः प्रयांति। बुद्धि कैसे खराब होती है? सुनो, बुद्धि खराब होती है धीरे धीरे अभिमान से। अभिमान कैसे होता है? जब हम संकल्प विकल्प करते हैं, कुछ करना और कुछ पाने की इच्छा करते हैं। और कुछ करना कुछ पाने की इच्छा कब होता है? जब मन में रजोगुण आता है। देखा, तो ये रजोगुण का सारा काम चल रहा है। बोल दो, भागवतम कथा में चल रही है। तो बोले कि क्षण अस्थाई बिजली के समान, बदलते हुए ऋतु गुणों के समान, जल पर खींची गई रेखा के समान, पिशाच के द्वारा उत्पन्न किए हुए अंगारों के समान, कपटी यात्री के प्रतीक के समान, जगत के सुख मिथ्या है। बोला कि जगत की सुख सुख कैसा है? मिथ्या है। इस जगत में सुख कैसा है? मिथ्या है। और मिथ्या कैसा? अरे भाई तुम तैयार हो जाओ, 10 बजे सीधा निकलेंगे, ठीक है? या ऐसे ही चलना है? तो तुम तैयार हो जाओ, फिर जो सिंगार पटर जो करना है करो जल्दी। टाइम नहीं है। तो बोले क्या कि ये जो जगत है मिथ्या है, सुख मिथ्या है। क्यों? जगत में सुख क्षण भंगुर है। कैसे? बोले बिजली के समान। बिजली कैसे चमकती है और खत्म हो जाती है, नहीं? ऋतु के समान, अभी दुख है तो सुख आएगा, सुख है तो दुख आएगा ही। जल पर खींची गई लकड़ी के समान, जल पे अगर रेखा खींच दो तो फिर से जल मिल जाता है। उसी प्रकार से संसार का सुख कैसा है? जैसे दुख में आपने लाइन खींच दिया। और बोले कि अच्छा, विषय दुख
विषय सुख दुखों से घिरे हुए हैं और अलात चक्रवात जलते हुए अंगार को वेग से घुमाते हैं ना उसको, जैसे वृक्ष न चलते हुए भी जल के चलने के कारण चलते हुए सी दिखते हैं, नेत्रों के वेग से घुमाने पर अचल पृथ्वी भी चलती हुई दिखती है। हे कृष्ण, उसी प्रकार प्रकृति से उत्पन्न गुणों के वश में होकर भ्रांत जीव उस प्रकृति जन्य सुख को सत्य मान लेता है। अब ब्रह्मा जी बड़े इंटेलिजेंट है भाई, इतने इंटेलिजेंट ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो संसार में व्यक्ति जीव सुख इसको सुख और सत्य मान लेता है, क्यों? तो बोले कि प्रकृति के गुणों के वश में होके। तो प्रकृति के गुणों के वश में होता है तो क्या होता है? भ्रांति उत्पन्न होती है। क्या होता है? भ्रांति। अब कैसा भ्रांति उत्पन्न होता है? पृथ्वी हिल नहीं रही है लेकिन दिखती है पृथ्वी हिलते हुए, वृक्ष चल नहीं रहे हैं लेकिन चलते हुए जल में वृक्ष दिखाई देते हुए चलते हैं, है ना? पृथ्वी हिल नहीं रही है लेकिन आप आंख ऐसे हिलाओ, आपको पृथ्वी हिलती हुई नजर आएगी ना? आंख ऐसे करो दाएं बाएं दाएं बाएं, पृथ्वी हिलने नजर आएगी नहीं? तो इसी वजह से क्या होता है? ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो जिस प्रकार आंख के घुमाने से पृथ्वी चलते हुए दिखाई देता है, वृक्ष चलता नहीं है लेकिन जल के चलने से वृक्ष चलते हुए नजर आता है, वैसे ही प्रकृति से उत्पन्न गुण के बस में होकर ऐसे भ्रम पैदा हो जाता है कि यह संसार का सुख सत्य है। ये भ्रम है। दुखम सुखंज मनसा प्रभंज सुप्ते मिथ्या भवेत पुनरहो भुवि जागर रहस्य। अरे हम लोग तो रोज करते हैं एक अध्याय। अब ये ब्रह्मा जी की स्तुति इतनी गंभीर है, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो पता चले ब्रह्मा जी के स्तुति में ही 3 दिन लग जाएगा। लगा दें 3 दिन ब्रह्मा जी की स्तुति में, बहुत जबरदस्त स्तुतियां हैं। इतना ज्ञान, पूरा ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। बोले देखो, तो ये तो समझ में आ गई प्रकृति को, इस संसार को हम सत्य क्यों मान लेते हैं, इस संसार में हमें सुख क्यों दिखने लग जाता है। तो बोलते हैं भ्रम बस, है कि नहीं? बुद्धि कैसे खराब हो जाती है ये ब्रह्मा जी ने बताया। बुद्धि कैसे खराब होती है? अभिमान से। अभिमान कैसे आता है? संकल्प करने और प्राप्त करने, पाने खोने के वशीभूत मन अभिमान प्राप्त करता है, संकल्प विकल्प। और वो क्यों होता है? रजोगुण से। सुख और दुख मन से उत्पन्न होते हैं, देखा है? सुख और दुख मन से उत्पन्न होते हैं। निद्रा अवस्था में वे लुप्त हो जाते हैं और जागने पर पुनः उनका अनुभव होने लगता है ना? ये बात सत्य नहीं है? एक बीमार व्यक्ति भी बिस्तर पे रहता है और जब सो जाता है तो उसको अच्छा लगता है, नहीं है? दर्द है लेकिन नींद आ गई तो क्या होता है? दर्द गायब, नहीं? तो यही ना ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि निद्रा अवस्था में ये सारे सुख दुख जो मन से उत्पन्न होते हैं वो नष्ट हो जाता है। अगर सुख दुख सत्य होता तो वो सोते हुए भी हम उसकी याद करते हैं। हमने रसगुल्ला खाया तो उसका टेस्ट हमको तो जगते हुए ही स्मरण हो रहा है, सोने के बाद पता चलता है कि हमने नहीं। सोने के बाद कोई अनुभूति नहीं होती है क्या खाया नहीं खाया है, जो खाया सब पचाया है कि नहीं? तो इसलिए बोला कि सुख दुख जो है मन से उत्पन्न होता है, जगने पर उसका अनुभव होता है, सोने पे नहीं होता है। जिनको इस प्रकार का विवेक प्राप्त है उनके लिए यह संसार निरंतर स्वप्न अवस्था के भ्रम के समान है। तो यह संसार कैसा है? भ्रम है, जिसको यह ज्ञान है। समझे? संसार में जगना ही दुख है और संसार में सोना ही सुख है। अर्थात संसार में जगना दुख है तो संसार से सो जाओ लेकिन भगवत ज्ञान से जग जाओ, है? संसार में सो जाओ, जैसे कहते हैं संसार में लोग सोए हुए हैं, तो ऐसा थोड़ी ना सब दिन रात सोए हुए हैं। शरीर से जगने को जगना नहीं कहते हैं, ज्ञान से जगने को जगना कहते हैं और अज्ञान को ही सोना कहते हैं। क्या अज्ञानता क्या है? सोना। अज्ञान क्या है?
जगना। तो ज्ञान जागृति है, अज्ञानता सोना है। तो भगवत ज्ञान में जागोगे तो सुख है, लेकिन संसार में जगोगे तो दुख है। संसार में सोने से सुख है, लेकिन भगवत ज्ञान में सोने से दुख है। भगवत ज्ञान में सो गए अर्थात अज्ञानता प्राप्त कर लिए तो नाश हो जाएगा। अध्यात्म में जगना सुख है, संसार में जगना दुख है। अध्यात्म में सोना दुख है, संसार में जगना दुख है। नहीं समझे मेरी बातों को? नहीं समझ में आई तुमको? हाँ? हाँ, जब संसार में हम सो जाते हैं तो कितना आराम लगता है। आ हा हा, सारा दुख भूल गए। बाप ने क्या कहा, सास ने क्या गाली दे दिया, सब भूल जाते हैं। नहीं, बहन जी ने क्या कह दिया, भाई जी ने क्या कह दिया, ये तभी ज्ञान रहता है जब तक जगे रहते हैं। सो जाओ तो सब किसने क्या कहा भाड़ में जाओ, आराम से नींद आती है, आराम से सो जाते हैं। तो संसार में सोना सुख है, लेकिन अध्यात्म में सोना दुख है। अध्यात्म में सो गए तो भगवान नहीं मिलेंगे, ज्ञान नहीं होगा। अध्यात्म सोना मतलब अज्ञान, संसार सोना मतलब निद्रा। नहीं समझे यार? पहाड़ी लोग समझ में नहीं है कि नहीं? ब्रह्मा जी की बात से ये बात निकल रही है, इसलिए तो कह रहा हूँ। ब्रह्मा जी की इस स्तुति को ऐसे पढ़ेंगे ना, एनालिटिकली ऐसे समझेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई। चलो हम जल्दी जल्दी करते हैं। ये ये बहुत जल्दी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाएंगे ब्रह्मा जी की चतुराई में। ब्रह्मा जी ऐसी सार गर्भित स्तुति कर रहे हैं, बताओ, बहुत सार गर्भित स्तुति कर रहे हैं। और जानते हो, ये बात हिंदी पढ़ने से नहीं निकलती है, संस्कृत पढ़ने से ये बात निकलता है। लिखा हुआ है, दुखम सुखंज मनसा प्रभंज सुप्ते मिथ्या भवेत पुनरहो भुवि जागर्यस्य इत्थम विवेक घटितस्य जनस्य सर्वं स्वप्न भ्रमादृत जगत सततम भवेद्भि ज्ञानी विसृज्य ममताभिमान योगम वैराग्य भाव रसिकः सततम निरीह दीपेन दीपक सतंज यथा प्रजातम पश्चेत तथात्म विवम भो चैकतम। तो ये बोले कि भैया, जिसको यह ज्ञान प्राप्त है, जिसको यह विवेक है, उसके लिए यह जगत निरंतर स्वप्न के समान है, भ्रम है। ज्ञानी पुरुष, जो ज्ञानी पुरुष है, भगवत ज्ञानी पुरुष है, ममता और अभिमान का त्याग करके सदा वैराग्य से प्रीति रखने वाले तथा शांत होते हैं। ज्ञानी पुरुष ममता और अभिमान का त्याग करके हमेशा वैराग्य से प्रीति रखने वाले तथा शांत होते हैं। जैसे एक दिए से सैकड़ों दिए उत्पन्न होते हैं, वैसे ही एक ही परमात्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। क्या? दीपेन दीपक शतंज यथा प्रजातम, एक दीपक से ही तो तुम सभी दीपक को जलाते हो, वैसे ही एक ही परमात्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ऐसी तात्विक दृष्टि किसकी होती है? ज्ञानी लोगों की होती है। ऐसा तत्व किसको पता है? ज्ञानी को पता है। भक्त निर्धूम अग्नि शिखा की भांति गुण मुक्त और आत्मनिष्ठ होकर हृदय में ब्रह्मा के भी स्वामी भगवान विष्णु देव का भजन करते हैं, वासुदेव का भजन करते हैं। जिस प्रकार एक ही चंद्र बिंब को अनेकों घोड़ों के जल में दिखते हैं, उसी प्रकार आत्मा के एकत्व का दर्शन करके श्रेष्ठ परमहंस भी कृतार्थ होते हैं। चंद्रमा है ना, चंद्रमा, चंद्रमा का रिफ्लेक्शन, मान लो आप 100 कठौता डाल, कठौता जानते हो कठौता? अरे कठौते में गंगा, 100 कठौता डाल दो और उसमें पानी भर दो, और चंद्रमा कितना है? एक है, लेकिन सभी कठौते में दिखेगा चंद्रमा। तो चंद्रमा एक है लेकिन सभी कठौते में दिखता है। कठौता समझते हो? अरे पानी का पतीला, कठौती में गंगा नहीं कहते हैं, कठौती मतलब पतीला, बड़ा सा घड़ा, पतीला, हाँ, जिसमें पानी डाल दो। तो चंद्रमा एक है लेकिन सभी घड़ों में चंद्रमा अनेक दिखते हैं। तो बोलते हैं उसी प्रकार से आत्मा के, भगवान एक है, परमात्मा एक है, लेकिन आत्मा के रूप में अनेक दिखते हैं, या ज्ञानता है। लेकिन जो परमहंस है, बुद्धिमान है, वो सबको
एक ही दिखाई देता है। निरंतर स्तवन करते रहने पर भी वेद जिनके महात्म्य के षोडश षोडश अंश का भी कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके, वेद निरंतर स्तवन करते रहने पर वेद भी भगवान के षोडांश अर्थात 16वां एक आना भी, 4 आना होता है ना, नहीं 16 आना होता है ना। हाँ, 1 रुपए में कितने आना होता है? 16 आना होता है, इसको षोडांश कहते हैं। तो एक आना को क्या कहते हैं? षोडांश। हाँ, तो एक आना ज्ञान भी वेद को नहीं हुआ निरंतर स्तवन करते रहने पर भी। तब त्रिलोकी ने उन श्री हरि के गुण का वर्णन भला दूसरा कौन कर सकता है? जब वेद भी नहीं एक आना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके तो और कौन कर सकता है भगवान के गुणों का वर्णन? बोले कि मैं 4 मुख से देवादिदेव महादेव जी 5 मुख से और 1000 मुख वाले शेष जी अपने मुखों हजारों मुखों से जिनकी स्तुति सेवा करते हैं, वैकुंठ निवासी विष्णु, क्षीरोद सही साक्षात हरि, धर्मसुत नारायण, ऋषि, उन गोलोकपति आपकी सेवा किया करते हैं। देखो, गोलोकपति भगवान, तो भगवान को यहाँ क्या कहा है? अब समझो जरा, कृष्ण कौन है? गोलोकपति हैं। तो भगवान की सेवा, कृष्ण की सेवा कौन कौन करते हैं? वैकुंठ निवासी विष्णु भी करते हैं, क्षीरोदशाई श्री हरि भी करते हैं, नारायण ऋषि भी करते हैं। बोला है कि हाँ, गोलोकपति आपकी सेवा किया करते हैं। ऐसे गोलोकपति की एक सेवा, तो गोलोकपति कृष्ण है, कृष्ण की सेवा में विष्णु भी है, नारायण भी है, कृष्ण की सेवा में वैकुंठ निवासी भी हैं, कृष्ण की सेवा में सब है। क्यों? आहा, लिखा हुआ है, क्या लिखा? बोला कि अहो अति धन्य महिमा मुरारे, जानन्ति भूम मुनयो न मानवाः, सुरा सुरा वा मनवो बुधाः पुनः, सपने अपि पश्यन्ति न तत्पद्वयम्। आहा, हे मुरारे, आपकी महिमा धन्य है। पृथ्वी पर उस महिमा को न मुनिगण जानते हैं, न मनुष्य ही जानता है। ये सुर असुर और 14 मनु भी आपकी महिमा को जानने में असमर्थ, ये स्वप्न में भी आपके चरण कमलों के दर्शन पाने में असमर्थ है। सपने में भी गुणों के सागर, मुक्तिदाता, परात्पर, रमापति, गुणेश, ब्रजेश्वर श्रेष्ठ श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूं। तांबुल राग रंजित सुंदर मुख से सुशोभित, मधुर भाषी, पके हुए बिंब फल के समान, लाल लाल अधरों वाले, अस्मित हास्य युक्त, कुंदकली के समान, शुभ्र दंत पक्ति से जगमगाते हुए नील अलकावलो आवृत कपोलों वाले, मनोहर कांति तथा झूले हुए स्वर्ण कुंडलों से मंडित श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। वंदे चलत कनक कुंडल मंडनार हम, ऐसा कहा। आपका परम सुंदर रूप मनमथ के मन को भी हरने वाला है। सुंदरम तू तब रूपे में भी मनमथस्य मनसो हरम परम, आविरस्तु मम नेत्रयो सदा श्यामलम मकर कुंडलावृतम। हा हा, बोले मेरे नेत्रों में सर्वदा मकर कुंडल धारी श्याम कलेवर श्री कृष्ण के उन रूप का प्रकाश होता है जिनकी लीला वैकुंठ लीला की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है, और जिनके परम श्रेष्ठ मनोहर रूप को देवगण भी नमस्कार करते हैं। उन गोप लीलाकारी गोलोकनाथ को मैंने नमस्तक नवाकर प्रणाम करता हूं। वसंत कालीन सुंदर कंठ वाले, कैसा? कोकिला आदि पक्षियों से युक्त, सुगंधित नवीन पल्लव युक्त वृक्षों से अलंकृत, सुधा के समान शीतल धीर मंद पवन की क्रीड़ा से सुशोभित, वृंदावन में विचरण करने वाले श्री कृष्ण की जय हो। वे सदा भक्तों की रक्षा करें। यहाँ पे वृंदावन की भी उन्होंने प्रशंसा की है। वृंदावन के बारे में ब्रह्मा जी ने क्या कहा है? युक्तम बसंत कलकंठ विहंगमश्च, सौगंधिकम तरुण पल्लव वशाखि संगम, वृंदावनम सुदित धीर समीर लीलम, गच्छन हरि जयति पादुभ सदैव भक्तान। वृंदावन का मौसम कैसा रहता है? हमेशा वसंत कालीन,
समझे? जैसे वसंत काल में कोयल कुहू कुहू करती रहती है, वैसे ही वृंदावन में हमेशा वसंतकालीन सुंदर कंठ वाले कोयल पक्षियों की आवाज आवाज गूंजती रहती है। समझे? है ना? पंछी जो ये जो क्या ब्यूटीफुल किया है ना। मानव जी कर एक बार फिर करिए। अच्छा अभी करता हूँ, सुनो, अच्छा है ना? तो देखो कहीं ऐसा ना हो कि भगवान को बोले बेटा तू बहुत कोयल की आवाज निकाल, तू वृंदावन में एक जन्म कोयल बन जा। ऐसा भी भगवान कह सकते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वृंदावन में कोयल बनो तो ये बस। तो वृंदावन में कोयल जो है बसंत ऋतु की तरह हमेशा आवाज करते हैं। और कोयल कैसे आवाज करती है देखो। समझे? तो हाँ, तो अरे बहुत आप लोग दिल फेंक रहे हो, कोई पता नहीं क्या क्या फेंक रहा है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने कहा है, देखो मैं अच्छी चीजों की नकल करता हूँ, बुरी चीज की नहीं करता हूँ। कोयल की आवाज अच्छी है, मेरी आवाज क्या है, कौवे की तरह है, लेकिन कोयल की नकल करता हूँ। है कि नहीं? आप लोगों की आवाज कोयल की तरह पहले से ही है, इसलिए आपको नकल करने की आवश्यकता नहीं है। नकल करने की आवश्यकता उसकी होती है, हैं, जिसको कोयल की तरह आवाज नहीं हो। तो मेरा कंठ जो है कौवे के समान है, इसलिए मैं कोयल की थोड़ी सी आवाज निकालने की कोशिश करता हूँ। हरे कृष्णा। तो हरित कमल मानम लोल मुक्ताभिमानम धरणी रसिक दानम कामदेवस्य वाणम श्रवण विदित तयानम नेत्र युग्म प्रयाणम भज यदुत समक्षम दान दक्षम कटाक्षम। क्या बात है, क्या बात। ब्रह्मा जी कितने इंटेलिजेंट है भाई, हैं? यो ब्रह्मदेव बोले कि आपके कान तक फैले हुए विशाल नेत्र द्वय, जानते हो भगवान के जो कान है ना, नाक आंख है, आंख आंख कैसा है मालूम है? नेत्र द्वय अर्थात दो आंख, दो भगवान के आंख हैं। तो भगवान के आंख कैसा है मालूम है? इतना विशाल है कि कान तक फैला हुआ है। इसको कमल लोचन कहते हैं। कमल के कैसे पंखुड़ियां फैली होती है, वैसे ही भगवान की आंख जो है इतने फैले हैं कि कान तक हैं। अच्छा जानते हो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये बात पहले। तो हम कहीं पढ़े तो हमको लगा ये कैसे होगा। जब हमने देखा, किसको मालूम है? राधा रमन जी को। राधा रमन जी का आंख देखा किसी ने? हैं? हाँ। अच्छा राधा रमन जी छोड़ो, बांके बिहारी का आंख देखा है? देखो मेरे यहाँ बांके बिहारी खड़े हैं। इन सब के भगवान की आंख इतने दाएं साइड बाएं साइड में फैले हुए रहते हैं, कान तक आता है। देखो राधा रमन, है ना? देखो देखो राधा रमन जी को, है ना? तो इसी को कहते हैं कमल लोचन। वही यहाँ का हरती कमल। आपको कभी, आप लोग कभी प्रश्न किए हो अपने आप से कि भगवान के का आंख इतने लंबे क्यों बनाए राधा रमन जी का? है कभी ध्यान में आई बात? आपने स्वीकार कर लिया कोई आर्टिस्ट ने बना दिया होगा, है ना? लेकिन इसके पीछे एक कारण है कि भगवान की आंख, ये राधा रमन जी की आंख इतने फैले हुए क्यों हैं, कान की तरह, ऐसा लगता है कान तक टच कर गया। तो ब्रह्मा जी इसलिए तो कहते हैं हरति कमल मानम लोल मुक्ताभिमानम धरणी रसिकनानम कामदेवस्य वाणम। तो चलो भगवान का आंख तो ऐसा है, और उनकी तिरछी चितवन कैसे है? ओहो, कामदेव की दृष्टि भी इतनी घायल नहीं करती है जैसे भगवान की तिरछी चितवन घायल करे। समझे?
और तिरछी चितवन तो कमल पुष्पों की मान और झूलते हुए मोतियों का भी अभिमान दूर करने वाली है। अरे झूलते हुए मोती, झमझमाते हुए मोती, कमल पुष्पों क्या मान करेगा भगवान का, ऐसी तिरछी चितवन है। और ऐसे भगवान भूतल के समस्त रसिकों को रस का दान करती हैं। श्रवण विदित यानम नेत्र युग्म प्रयाणम भज यदुत समक्षम दान दक्षम कटाक्षम। और कामदेव की बाणों की समान पैनी, प्रतिदान में निपुण, नखमणियां शरतकालीन चंद्रमा के समान हैं, सुरक्त, हृदय कितनी ग्राहिणी, गाढ़ अंधकार का नाश करने वाली, जगत के समस्त प्राणियों के पापों का ध्वंस करने वाली, तथा स्वर्ग में देव मंडली और भरत खंड में निवास करने वाले, जिनका श्री विष्णु एवं हरि की नखावली के रूप में स्तवन करते हैं, मैं उनकी आराधना करता हूँ। हरे विष्णु देवैहि दिवि भरतखंडे स्तूतमलम भजे अहम ब्रह्मांडे सकल नर पापादि विदलनम। मतलब सकल नर पापा, समस्त पाप जो नर के होते हैं उसका भी नाश करने वाले ब्रह्मांड के नायक का मैं भजन कर रहा हूं। भजे अहम ब्रह्मांड। अभी अभी इसने, ब्रह्मा जी ने क्या किया है, अभी अभी गुस्ताखी कर दी है ब्रह्मा जी ने। नहीं, 1 साल तक भगवान को गोप गोप ब्रजवासियों से अलग किया है, और अभी देखो भगवान ने, जब ब्रह्मा जी को समझ में आ गया ये अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, तो ब्रह्मा जी उठे, दंडवत करे, उठे दंडवत करे, उठे दंडवत करे। मैं कल गया, जाता ही हूँ डेली। कल क्यों गया, डेली जाता हूँ गोपाल मंदिर। तो कल भी गया गोपाल मंदिर, गोपाल जी को दूध पिलाने के लिए गया। हर दिन शाम को मैं गोपाल जी को दूध पिलाता हूँ, है, क्योंकि मेरी गाय जो है गोपाल जी का बहुत प्रसाद खाती है, रोटी खाती रहती है ना डेली डेली, इसलिए दूध जो है ना गोपाल जी को पिलाना पड़ेगा। तो कल गया मैं गोपाल जी को दूध देने के लिए, तो क्या हुआ, मुझे ब्रह्मा जी की याद आया कि ब्रह्मा जी कैसे लज्जित होकर के बार बार दंडवत कर रहे हैं, इसलिए मैंने भी गोपाल जी के सामने बार बार दंडवत किया कल। कल किया ना, कितनी बार किया, कई बार किया ना। हाँ, तो मैं सोचा कि ब्रह्मा जी का एक्टिंग करता हूँ, ब्रह्मा जी कैसे किए होंगे, बार बार खड़े हो, बार बार झुक गए, बार बार खड़े हो, बार बार। तो ब्रह्मा जी को जब रियलाइज हुआ कि ये ब्रह्मांड नायक है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, तो ब्रह्मा जी उठते और दंडवत करते, उठते और दंडवत करते, उठते और गिरते। इतने बार उठे और गिरे, भगवान ने कहा ए खड़े रहो, बहुत हो गया तुम्हारी नौटंकी। जैसे तैसे संभाले ब्रह्मा जी अपने आप को, और फिर स्तुति किया। ब्रह्मा जी को लगा कि मेरे बार बार उठने और गिरने से लगता है भगवान और क्रोधित हो रहे हैं। क्योंकि पहले तो बार बार उठ रहे थे, गिर रहे थे कि भगवान प्रसन्न हो जाएं, लेकिन भगवान ने डांट दिया, ए ब्रह्मा जी क्यों नौटंकी कर रहे हो, चलो ठीक से उठो, बार बार उठा रहा हूं, बार बार गिर रहे हो, बार बार उठा रहा हूं, बार बार गिर रहे हो, ये गिरने और उठने का खेला क्यों कर रहे हो, खड़े रहो ठीक से। अब ब्रह्मा जी ने सोचा लगता है हमारे गिरने और उठने से, हमारे कई बार दंडवत से भगवान प्रसन्न नहीं भये। तब ब्रह्मा जी ने स्तुति गाया है, प्रार्थना करेंगे, लेकिन भगवान इससे भी प्रसन्न नहीं होंगे। खैर सुनो आगे की बात। बोले कि आपके पाद पद्मों की सर्वदा महापद्मे किंवा परिधीर इव चाभाति सततम। आपका जो पाद पद्म है, पाद पद्म की सर्वदा बजने वाली, श्रीहरि के सैकड़ों किरणों से युक्त सुदर्शन चक्र के समान आकार वाली पैजनिया ऐसी है जिसके गोले घेरे की भांति किरणें इस प्रकार निकलती है जैसे सूर्य के प्रकाश युक्त चक्र रथ की परिधि हो, और या जो अथवा जो आपके पाद पद्मों की परिधि के समान सुशोभित है। आपकी कमर में छोटी छोटी घंटियों से युक्त दिव्य पीताम्बर जगमगा रहे हैं। मैं अक्लिष्ट कर्मा भगवान श्री कृष्ण आपके उस मनोहर रूप की आराधना करता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा आपके उस रूप को आराधना करता हूं। भगवान के बारे में क्या, अक्लिष्ट कर्मा, भगवान क्लिष्ट कोई कर्म नहीं करते हैं, भगवान के सारे कर्म अक्लिष्ट हैं। तो मैं अक्लिष्ट कर्मा, आप
के अर्थात भगवान श्री कृष्ण के उस मनोहर रूप की आराधना करता हूँ। ऐसा कहा भजे कृष्ण क्रोड़े भृगुमुनि पदम निगृह्य मलम श्रीवत्सांक निकष रुचि युक्तम द्युति परम गले हिरा हरा हारान कनकमणि मुक्तावलीधरान अस्फुरत्तराकारान भ्रमर वलीभारान ध्वनिकरान। क्या बात। बंसी विभूषितमलम द्विजदानशीलम सिंदूरवर्णमते की चक्करावलीलम हेमांगलीयनिकरम नखचंद्रयुक्तम हस्तद्वयम अस्मरकंदम सुगंध पिक्तम। देखो भगवान का यहाँ पे जो स्वरूप है उसका वर्णन कर रहे हैं कि भगवान की कांति कैसी है। भृगुपद अंगित विशाल वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी विराजती हैं, जिनके गले में स्वर्ण माला है, मोतियों की लड़ियां से युक्त हैं, तारों के समान झिलमिल झिलमिल प्रकाश करने वाले भ्रमर की ध्वनि से युक्त हीरों के हार हैं, जो सुंदर वर्ण की सुंदर उंगलियों से बंसी बजा रहे हैं। सिंदूर वर्ण की सुंदर उंगली, भगवान की उंगली कैसे हैं? लाल। भगवान के पंजे और क्या बोलते हैं, पंजे और तलहटी, ये कैसा होता है मालूम है? लाल होता है। भगवान के हाथ और भगवान के पैर लाल होते हैं, तो इसको बोला सिंदूर वर्ण। सिंदूर वर्ण मति की चक्रावलीलम, अर्थात अपने सिंदूर वर्ण, सिंदूर जैसे लाल लाल उंगलियों से क्या भगवान कर रहे हैं? बंसी बजा रहे हैं। और जिनकी उंगलियों में सोने की अंगूठियां सुशोभित है, जिनके दोनों हाथ द्विजों के दान देने वाले हैं, चंद्रमा के समान नखों से युक्त एवं कामदेव के वन के कदम्ब के पुष्प की सुगंध से सुवासित है, जिनकी मंदगति राजहंस की भांति सुंदर है, जिनके कंधे गले तक ऊंचे उठे हुए हैं। शनैश्चलन्मान सराज हंस ग्रीवा कृतौ कंधर उच्च देशे कादम्बनीमान हरौ बरौ च भजामि नित्यं हरिकाकपक्षौ कंदर्पद्विषदं सुखदं नवयौवनरूपधरं नृपतिं मणिकुण्डलकुन्तलशालिरतिं भजगंडयुक्तम रविचंद्र रुचिरम। देखा, भगवान के अंग कांति का वर्णन कर रहे हैं। राजहंस के समान सुंदर है, मंद गति है, गले उनके, जिन भगवान के कंधे गले तक ऊंचा उठा हुआ है। ऐसे श्रीहरि के मेघमाला का मान हरण करने वाली मनोहर का कूला मैं स्मरण करता हूं। भगवान स्वच्छ दर्पण के भांति निर्मल हैं, सुखद नव यौवन की कांति से युक्त हैं, मनुष्यों के रक्षक हैं, मणि कुंडलों एवं सुंदर घुंघरालों। यह मनुष्यों के रक्षक है, अर्थात कौन? सभी मनुष्य के रक्षक तो हैं ही भगवान, लेकिन भक्तों के रक्षक खासकर हैं। मणि कुंडलों एवं सुंदर घुंघरालों बालों से सुशोभित हैं। श्री हरि के सूर्य और चंद्रमा की भांति प्रभा से युक्त उन दोनों कपोलों का मैं स्मरण करता हूं। जो सोना तथा मुक्ता वैदूर्य मणि से जड़ित लाल वस्त्र का बना हुआ है। भगवान के वस्त्र कैसे हैं? सोना से जड़े हैं, मुक्ता से जड़े हैं, वैदूर्य मणि से जड़े हुए हैं। मुक्ता जानते हो क्या? मुक्ता कहते हैं मणि को। तो सोना, मणि और वैदूर्य मणि से जड़ित भगवान का लाल वस्त्र बना हुआ है, जो कामदेव के मुख पर क्रीड़ा करने वाले संपूर्ण सौंदर्य से विलसित है, जो अरुण कांति चंद्र एवं करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा संपन्न और मयूर पिच से अलंकृत है। श्री कृष्ण के उस मुकुंड को मैं नमस्कार, मुकुट, भगवान के मुकुट, उस मुकुट को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके द्वार देश पर स्वामी कार्तिकेय, इंद्र, गणेश, चंद्र, सूर्य की भी गति नहीं है, जिनकी आज्ञा के बिना कोई निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकता है। उन जगदीश्वर श्री कृष्ण की मैं आराधना करता हूँ। तम श्री कृष्ण चंद्रम जगदीश्वरम भजे आज्ञा विना यान्ति न कुंज मंडलम। हैं,
ब्रह्मा जी ने कहा, इति कृत्वा स्तुति ब्रह्मा श्री कृष्ण से महात्मना पुनः कृतांजलि भूत्वा स्वविज्ञप्ति चकार। ये नारद जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी इस प्रकार से स्तुति किए और करने के बाद हाथ जोड़ के दोबारा से कहने लगे। तो भगवान का यहां तक क्या हुआ, स्तुति कर दिया, भगवान के बारे में ग्लोरिफिकेशन कर दिया, भगवान के बारे में सब कुछ बता दिया। यहां तक फिर से भगवान को बोलने लगे, क्षमा याचना कर मांगने लगे कि अपराधम तो पुत्रस्य मातृवत्तम क्षमस्व च अहम तत्नाभि कमलात् संभवो हम जगतपते। बोला कि हे जगत के स्वामी, मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूं, आप ही का तो पुत्र हूं। किसका पुत्र हूं? आप ही का तो पुत्र हूं। इसलिए जिस प्रकार माता अपने पुत्र के अपराध को क्षमा कर देती है, उसी प्रकार आप भी मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। आप ही हमारे माता, आप ही हमारे पिता, आप ही हमारे विधाता। ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने जो है अब डायरेक्ट क्षमा मांग रहे हैं, अब माफ कर दीजिए, मैं आप ही का तो हूं, मैं आप ही के नाभि कमल से तो उत्पन्न हुआ हूं। हम जीव को भी भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करके माफी मांगना चाहिए कि मैं जैसा हूं आप ही का तो हूं, जैसा भी हूं आप ही का तो अंश हूं, और मेरी यदि स्वभाव आपसे दूर रहने की बनी है तो आप ही की माया का तो है। तो मैं आपका अंश, मेरा स्वभाव बिगाड़ने वाला आपकी माया, भाई आप ही कृपा करो। ऐसा हम सब जीवों को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि यदि हम आपसे विमुख हुए हैं, यदि हमसे अपराध हुआ है, यदि हमसे पाप हुआ है, यदि हम आपके प्रति अपराध किए हैं तो उसमें भाई माफ कर दीजिए। इसलिए माफ कर दीजिए कि अंश भी आपके हैं, और जिस प्रकार, जिस प्रभाव में, जिस बहकावे में आकर के हम आपसे अलग हुए थे, वो आप ही की माया तो थी। अब आप अपनी माया के साथ हैं, तो बताओ, अब आप प्रसन्न हो जाइए। ऐसे हर जीव को प्रार्थना करनी चाहिए। यही बात यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं आप ही के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूं। देखो, ये महापुरुषों की जो प्रार्थना है, हमको क्यों पढ़नी चाहिए? आज वैष्णव आचार्यों की प्रार्थना है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, स्तुतियां हैं, क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि हम बुद्धिमान तो हैं नहीं, बेवकूफ हैं। तो ये जो प्रार्थना कर रहे हैं, इन लोगों की प्रार्थना से हमको भी ज्ञान आएगा प्रार्थना करने के लिए, समझे? हम लोग तो इतने शुद्ध भी नहीं है कि भगवान की प्रार्थना करना जाने। वो भी हमको वैष्णवों की प्रार्थना से सीखना पड़ता है, नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना से, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की प्रार्थना से, चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रार्थना भक्ति स्वरूप भक्ति के लक्ष्य करके जो प्रार्थना दिए है, अन्य अन्य जो वैष्णव और भगवान के पार्षद भी इंद्र स्तुति करते हैं, कुंती मैया स्तुति करती है, प्रहलाद महाराज स्तुति करते हैं, ध्रुवदेव स्तुति करते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, वेद स्तुति करती हैं। तो ये सब जो स्तुति कर रहे हैं, इन स्तुति को इसलिए बार बार पढ़नी चाहिए कि हमको ज्ञान हो कि हमारा मिस्टेक किधर है, और हम भगवान से कैसे प्रार्थना करें, भगवान से कैसे क्षमा मांगे, भगवान को कैसे प्रसन्न करें, क्या बोल के प्रसन्न करें। हैं? जब हमको पता ही नहीं हुआ कि हम क्या बोल के प्रसन्न करें, तो हम तो पागल हैं, हम कुछ भी बोल के प्रसन्न करेंगे। जैसे मान लो एक व्यक्ति को वैष्णव के गुण पता नहीं है, वैष्णवों के एटिकेट्स पता नहीं है, वैष्णव व्यवहार, वैष्णव सदाचार किसी को पता नहीं है, और यदि वो किसी सन्यासी के सामने आ गया, मान लो इस्कॉन के कोई सन्यासी आ गए और ऐसे व्यक्ति से आ गया सामने जिनको वैष्णव सदाचार पता नहीं है, तो व्यक्ति क्या करेगा? अपराध करेगा, आकर के सही से प्रणाम नहीं करेगा, आकर के हाँ महाराज जी कैसे हैं, ठीक है? अब महाराज भी नहीं बोलेगा, बोलेगा स्वामी जी, सन्यासी जी आप कैसे हैं? तो जैसे कोई इस्कॉन के सन्यासी आएंगे, तो जो इस्कॉन का भक्त है क्या करेगा? पहले दंडवत करेगा, आराम से हाथ जोड़ेगा, बोलेगा महाराज आप अच्छा हुआ पधारे हैं, क्या सेवा कर सकता हूं? लेकिन उसी में जो दूसरा बंदा होगा, जो जो वैष्णव एटिकेट सदाचार को नहीं जानता होगा, तो क्या कहेगा? स्वामी जी कैसे, ठीक है, चकाचक चल रहा है, आपका ड्रेस तो बढ़िया है कि नहीं? तो ये उसको पता ही नहीं होगा। तो वैसे ही हमारी स्थिति है,
हमको भगवान के सामने कैसे बोलना है, भगवान के सामने सदाचार कैसे रखना है, वाणी का सदाचार, बुद्धि का सदाचार, मन का सदाचार, शरीर का सदाचार कैसे रखना है भगवान के सामने, ये ये स्तुतियों से ही सीखने को मिलता है। ब्रह्मा जी की स्तुति से, शिव जी की स्तुति से, रुद्र स्तुति से नहीं। इसलिए बार बार स्तुति पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम तो भगवत सदाचार है ही नहीं हमारे अंदर। लेकिन भगवत सदाचार किसके अंदर है? तो ब्रह्मा जी के अंदर भगवत सदाचार है। अभी तो हम वैष्णव सदाचार में फंसे हुए हैं, भगवत सदाचार में तो आए ही नहीं है, वैष्णव इटिकेट्स में फंसे हुए हैं। कृष्णा इटिकेट्स तो हमें आता ही नहीं है, नहीं। तो इसलिए पहले वैष्णव इटिकेट्स हम लोग सीखें, वैष्णव इटिकेट्स के बाद हम भगवान की टिकेट्स भगवत सदाचार सीखें। तो भगवत सदाचार, देवता लोग भगवत सदाचारी हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव रुद्र, हाँ, और ये सब जितने भी बड़े बड़े वैष्णव हैं सब भगवत सदाचारी हैं। वो जानते हैं भगवान को क्या कहना है, जानते हैं भगवान से क्या बोलना है, वो जानते हैं भगवान को किन शब्दों से बखान करना है, वो जानते हैं भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। इसलिए हम लोग को स्तुति पढ़ते रहना चाहिए, स्तुति को समझते रहना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा जहां स्तुति आता है वहां स्लो होके भागवतम पढ़ता हूं मैं, और ज्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ता हूं। कारण क्या है? स्तुति ही तो समझना है। कथा तो ठीक है, कथा तो दादी नानी मामी की कथा की तरह कथा होती रहती है, लेकिन स्तुति से भगवत सदाचार पता चलता है। इसलिए मैं कथा में बहुत स्लो हो जाता हूं, और इतना स्लो हो जाता हूं कि मैं आज इसको संपूर्ण नहीं कर सकता हूं। मुझे पूर्वी वृंदावन में जाना है, इष्ट वृंदावन। तो इसलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। और हम जो है अब जो है ब्रह्मा जी का ये जो प्रार्थना है यहाँ से 30 श्लोक से हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, आज का कोटा इतना ही काफी है। थोड़ा सा जब वैष्णव सदाचार सीखना है तो थोड़ा समझ के सीखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। वैष्णव टिकट्स तो थोड़ा बहुत जान ही लिया है, और जानने की आवश्यकता है। और जब वैष्णव टिकट जान लिया तो भगवत ई टिकट समझना पड़ेगा। तो कैसे भगवान से प्रार्थना करनी है ये सब हम लोग सीखेंगे, सीखना ही चाहिए। नहीं तो हमको प्रार्थना करना कैसे आएगा? बेवकूफ आदमी कैसे करता है? जाएगा भगवान के सामने, हे भगवान मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरा घर ठीक कर दो, मेरे बेटा का विवाह नहीं हुआ, मेरे बेटे नहीं हुआ, बेटी का बेटा नहीं हुआ, बट बेटी का बेटा, बट अब बेटा का बेटी नहीं हुआ है, सास की ससुर नहीं, ससुर की सास भाग गई। तो ये सब हम जो है ना उसको मिला दो, इसको खिला दो, इसको करा दो, है ना, यही सब प्रार्थना भगवान के सामने कर लेते हैं। ये वैष्णव टिकट्स नहीं है, ये भगवत टिकट्स नहीं है। तो भगवत टिकट्स जो है भगवान का सदाचार स्तुतियों से पता चलता है क्या? हाँ, भगवान की स्तुति। इसलिए स्तुति को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम इस स्तुति को जल्दीबाजी नहीं करेंगे, इसको कल समझेंगे। बोलिए श्रीमन गर्गाचार्य प्रणीत गर्ग संहिता की जय, वृंदावन खंड की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम। ठीक है जी, नारायण नारायण। चलो जी जल्दी तैयार हो जाओ, गाड़ी में बैठो जल्दी, इष्ट वृंदावन चलने के लिए। हाँ, गोपी गीत माता जी आइए क्या? जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत ही दयित दिश्यता नहीं।